कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, टीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो है ऑब्जेक्शन बहुत कर रहे हैं और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्जाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है, तो क्या वो उचित है? सरदार जी को आपने सुना, लखनऊ में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हिजाब के खिलाफ। खुद पगड़ी लगाए हुए हैं, किरपान लगाए हुए हैं, जिसको लेकर के सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो संविधान जिसने इन्हें पगड़ी लगाने, किरपान लगाने, हाथ में कड़ा पहनने, यानी जो सरदारों में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिख मत में जो ज़रूरी होती हैं, सिख धर्म में जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इसी संविधान ने इन्हें ये आज़ादी दी है कि ये कहीं पर भी किरपान लगा करके जा सकते हैं। हालांकि एक मुसलमान या हिंदू किरपान लगा करके नहीं जा सकता, लेकिन सरदार जी को, सिख धर्म के मानने वालों को ये मजहबी आज़ादी हमारे संविधान ने दी है। ये हमारे संविधान की विशेषता है, खूबसूरती है। लेकिन ये सरदार जी बात कर रहे हैं बुर्के पर बैन लगाने की, और जितने भी लोग इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद हैं, इन तमाम लोगों का कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है, ना कोई छात्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ छुटभैया नेता हैं, हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले वो नेता हैं जो सुबह को निकल जाते हैं बाइक पर गमछा डाल करके इंतजाम करने के लिए रात के पौए का और पेट्रोल डलवाने का बाइक में 200 रुपए का, दिन भर आवारागर्दी करते हैं। कोई सीधा साधा मिल जाता है तो उससे एक्सटॉर्शन करते हैं। और इस तरह के धरने प्रदर्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि इनका ये वर्चस्व बना रहे, गुंडागर्दी कायम रहे, लोगों के सामने आ रहे, लोगों को दिखा सकें कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। तो सरदार जी का ये वीडियो जबरदस्त सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया पर यही सवाल किया जा रहा है जो सवाल अभी मैंने किया कि मुसलमानों को हमारे संविधान ने यह आजादी दी है कि अगर कोई लड़की, महिला अपनी मर्जी से हिजाब ओढ़ना चाहती है, हिजाब में रहना चाहती है, स्कार्फ लगाना चाहती है, तो उसको पूरी आजादी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और ये बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन के लोग लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि स्कूल और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये बैन लगाने की जो मांग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी स्कूल का या कॉलेज का छात्र नहीं है। उत्तर भारत में बुर्का और हिजाब को लेकर विवाद ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बुधवार को लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, हाल ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब उतारना और उत्तर प्रदेश के शामली में बुर्का न पहनने पर पत्नी बेटियों की हत्या जैसी घटनाओं के बाद एक बार इस पूरे मामले पर बहस शुरू हो गई और सवाल ये किया जा रहा है कि ये धार्मिक पहचान पर कहीं ना कहीं एक हमला है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद हिंदू राष्ट्रवाद, सुरक्षा चिंताओं और लिंग समानता के बीच उलझ रहा है, जहां कुछ धार्मिक प्रतीक को सहन किया जाता है लेकिन मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हिजाब को अनुशासन के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार बरखा दत्त कहती हैं कि नीतीश कुमार द्वारा लड़की का हिजाब खींचना किसी घूंघट संबंधी बहस का विषय नहीं है। कोई पुरुष किसी महिला के चेहरे, शरीर को, चाहे वो उसे जानता ही ना हो या उससे अधिक शक्तिशाली हो, उसकी सहमति के बिना नहीं छू सकता। सीधी सी बात है, ये पूरी तरह से अनुचित है। बजरंग दल के सदस्य विश्वविद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं को बुर्का हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं। परिवर्तन चौराहे से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट तक चली इस रैली में प्रदर्शनकारियों ने सख्त ड्रेस कोड की मांग की ताकि शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन बना रहे।
आश्चर्यजनक रूप से मांग उठाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति खुद पगड़ी पहने थे, जो सिख धर्म का धार्मिक प्रतीक है। सोशल मीडिया पर मुस्लिम IT सेल ने इसे हाइपोक्रेसी का प्रतीक बताते हुए ट्वीट किया और फिर सरदार जी की जबरदस्त किरकिरी जो है उनकी वेशभूषा को लेकर, उसके साथ ही जो बात कर रहे हैं वो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरदार जी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद जब से स्थापना हुई, विश्व हिंदू परिषद, हमारा सिर्फ मेन मोटिव रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा, और इस खिलवाड़ के संबंधित हम किसी के विरोधी नहीं है, बट हमारा सीधा ये कहना है कि आजकल जो विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूल कॉलेजों में स्कूल ड्रेस का कोड है, और वहाँ पे हमारे बच्चे या बच्चियाँ कलावा, फीका या जनेऊ पहन के जाने वाले हैं, उनमें मुस्लिम टीचर्स जो है ऑब्जेक्शंस बहुत कर रहे हैं, और बुर्का पहन के जो उनके यहाँ से आती हैं उनके यहाँ तक नकाब रहता है, और अपने स्कूल कॉलेजेस में बैठकर वहाँ पे नकाब पहनकर एग्जाम देने से लेके सारा कुछ जो प्रक्रिया होती है उसमें वो नकाब नहीं उतारती है। एक असुरक्षा का प्रतीक ये भी है। तो क्या वो उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर हमारे बाकी बच्चे स्कूल ड्रेस में जाते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते हैं, तो वैसे उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, और इसी संबंधित हम ज्ञापन दे रहे हैं निदेशक को, माध्यमिक निदेशक और उच्च शिक्षा अधिकारी को, कि इस प्रकार के जो अलग अलग प्रावधान चल रहे हैं शिक्षण संस्थाओं में, वो चीज खत्म होनी चाहिए। उसके लिए एक नया नियम लागू करना चाहिए। और इसका ऐसा भी नहीं है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी इसमें, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसमें कई बार ऑब्जेक्शन किया है। इसी संबंधित हमने शकुंतला विश्वविद्यालय में भी ज्ञापन दिया था। एक शिक्षक ने हमारी बच्ची, हिंदू धर्म की बच्ची के साथ बुर्का पहना के उसके साथ तस्वीर सोशल मीडिया में डाली, और अन्य बच्चियों को वो टॉर्चर करते। इससे संबंधित हमने ज्ञापन दे चुके हैं, और उन्होंने हमसे समय मांगा है, और हमने कहा अगर उस समय के अंतराल आपने कार्यवाही नहीं की तो हम तुरंत आपकी प्रदर्शन करेंगे और कुछ नहीं। इसके अलावा हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये पैदल मार्च कहाँ से कहाँ तक खत्म होगा? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और उसके बाद शिक्षा अधिकारी जहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैं तरनजीत सिंह टोनी, जिला सह मंत्री पश्चिम।